यू कैन फील माई पेन वांग जी। मेरे दिल का पेन देखो ना। मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है। मैं किसी को भी अपना दर्द बयां नहीं कर पा रहा हूँ। देखो ना लाल वांग जी, ये विषयान को बहुत दर्द हो रहा है अपने दिल में। वो अपने दिल को कभी समझा नहीं पा रहा है। उसे बहुत दर्द हो रहा है। वो कैसे ये सारी चीज़ें संभाले, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता है। देखो ना लाल वांग जी, तुमने मुझे ऐसे कटघरे पे आके खड़ा कर दिया जहाँ पे मैं कभी भी सर ऊँचा करके ज़िंदगी नहीं बिता पाऊँगा। देखो ना लाल वांग जी, मेरा दिल मर चुका है। मेरे दिल को बेपिन भी महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सुन पड़ चुका है। इतना दर्द लेते लेते वो थक चुका है, और वो कभी भी दोबारा से शायद किसी और के ऊपर यकीन ना कर पाए। तुम पे यकीन किया था मलान वांग जी, तुमने मेरा यकीन तोड़ के मेरे दिल को तोड़ दिया। मैं कभी भी ये नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा लान वांग जी। ये वो विषय तुम्हें रवांग कभी जी माफ़ लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि विंग ने लैंसन से सारी चीज़ें सच्चाई कह दी थी। वो जानता है कि उसकी मदर की वजह से विंग ने कितना सफ़र किया है, और विंग ने कभी भी उसकी मदर के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं कहा। इस बार पानी सड़क के ऊपर से जा रहा है, और कोई भी ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता। वो जानते हैं कि उनके लाइफ के साथ क्या क्या हो सकता है, और विंग ये सारी चीज़ें जानता है कि उससे ये सारी चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं बनने वाला। वो चाहे तो अभी मैडम लैन को बर्बाद कर सकता है, कुछ भी कर सकता है मैडम लैन के साथ। मैडम लैन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगी, वो जानता है। तो ये सारी चीज़ें बोलने का कोई फ़ायदा तो है नहीं विंग को। तो विंग की सारी चीज़ों को वांग जी अच्छे से एग्ज़ामिन करता है, और वो सारी चीज़ों को अच्छे खासे, एक होता है ना कि अच्छे खासे एक पोजीशन में वांग जी जानता है कि विंग है। विंग अभी ये जो चाहे वो करवा सकता है वांग जी से, और विंग ये जानता है कि वांग जी उसकी बात सुनेगा। वांग जी उससे प्यार करता है, तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें वो मानेगा ही। लेकिन विंग ने कभी भी वांग जी से ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। उसने हर बार वांग जी को अपने से दूर जाने के लिए कहा। उसने कभी भी नहीं कहा कि वांग जी तुम अपनी फैमिली को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। उसने कभी भी नहीं कहा, नेवर एवर। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख रहा था। वो लोग दोनों ही एक कार में थे, और कार में बैठ के वांग जी कुछ सोच रहा था। वांग जी जानता है कि ये सारी चीज़ें उसकी माँ डिनाई नहीं करेंगी, अगर उन्होंने किया होगा तो। दोनों वहाँ पे मैडम लैन बैठी हुई थी। तो मैडम लैन बोलती है, उसने तुम मेरे खिलाफ़ तुम्हें भड़का दिया। तो वांग जी तब एकदम ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अगर वो माँ, उसकी मदर ने ये सारी चीज़ें नहीं की होती ना, तो उसकी मदर उसे ये सवाल नहीं पूछती। वो पूछती तुमने खाना खाया वांग जी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, ऐसा कुछ पूछती कि वांग जी के बारे में जानने की कोशिश करती। लेकिन तुरंत ही ये सारी चीज़ें बोलना मैडम लैन को शायद भारी पड़ गया है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना अपने हाथ को मुट्ठी कर लेता है और बोलता है डैड। तो ना वहाँ पे उसके डैड भी आते हैं। उसके डैड को उसने मैसेज कर दिया था, और उसकी अंकल, उसके ब्रदर को। तो ना वहाँ पे उसके अंकल बोलते हैं क्या हुआ, अभी इसने क्या किया है वांग जी। तो ना वहाँ पे बोलता है, वांग जी बोलता है ये मारना चाहती है। तो बोलते हैं किससे, तो बोलता है वांग जी बोलता है मुझे। तो ना मैडम नान बोलती है ये क्या बकवास कर रहे हो तुम वांग जी, मैंने तुम्हें कब मारने की कोशिश की, मैंने तो इससे। तो ना वहाँ पे सब लोग मैडम लैन की तरफ देखते हैं, और मैडम लैन की पॉइंट की हुई उंगली को देखते हैं। वो विंग था। तो ना मैडम लैन की बात सुन के वांग जी एकदम ही ना, वो एकदम शॉक्ड हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या कहे, वो अपने मदर को कैसे डिफेंड करे। वो चाह कर भी अपनी मदर को डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मदर ने जो कुछ भी किया है उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। ये सारी चीज़ें करने का क्या फ़ायदा हुआ उसे। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें अभी क्या चल रही है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है। तुम्हारी मदर और तुम एक दूसरे से लड़ो झगड़ो, जो करना है वो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लान वांग जी। मुझे जाने दो, मुझे इन सारी चीज़ों में मत घसीटो। अपनी मदर और अपने
फैमिली के मतलब चीज़ों के ऊपर मुझे मत घसीटो, मुझे नहीं पसंद है, आई रियली डोंट लाइक दिस थिंग्स। तो ना वहाँ पे मैडम जान बोलती है मेरे बच्चे को मुझसे छीनने के बाद भी बोल रहा है आई डोंट लाइक दिस थिंग्स। हाँ, तो ना वहाँ पे वांग जी की मतलब उसका दिमाग में बहुत ही ज़्यादा मतलब सर जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो क्या कहे। उसकी पूरी मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जाके अपनी मदर को बोले, मदर आर यू सीरियस, आप ऐसा कर रही है। आपको कितनी बार उन लोगों ने समझाया है कि अपनी इस मतलब गलत फहमी को निकाल दीजिए। हर किसी की लाइफ में अलग अलग इंसान की अलग अलग जगह होती है, हर समय आप हम लोगों के बीच में नहीं आ सकती। तो ना वहाँ पे ना वांग जी ना अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है आप कभी नहीं सुधरेंगी ना। तो बोलता है मैंने कब कहा, तुम्हारे डैड, तुम मुझे क्यों गलत समझ रहे हो। अभी तुम लोगों ने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है, मैं सही हूँ इसीलिए तुम लोगों ने। तो ना वहाँ पे मैडम लैन की बात सुन के चिंगन जुन जाते हैं और मैडम लैन को खींच के थप्पड़ मार के बोलते हैं अपना ये पागलपन बंद करो, तुम ये सारी चीज़ें क्यों कर रही हो। हाँ, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है ये सारी चीज़ें करने से। मैंने हर बार तुम्हें कहा है कि ये सारी चीज़ें तुम मत करो मत करो मत करो मत करो। तुम्हें बचाते बचाते मैं ये भूल गया कि तुम्हारी आदत हो गई है, तुम हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहती हो। ऐसा नहीं होता है, ये तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि हर किसी की लाइफ तुम नहीं लीड कर सकती। हर किसी की इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है, अपनी 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 प्रायोरिटीज़ होते हैं, तुम हर किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं आ सकती। तो ना ये बोलती है मैं नहीं ऐसा नहीं बोल रही थी। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है वो प्रेग्नेंट है, जितनी बार आपने उसके ऊपर हमला किया उतनी बार आपने मेरे बच्चे के ऊपर भी हमला किया मदर। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलते क्या वो प्रेग्नेंट है और तुमने हमें बताया नहीं। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है सबको पता है सिर्फ आपको नहीं पता, क्योंकि मैं आपको बताना नहीं चाहता था। ऐसा बोल के वांग जी अपने फादर की तरफ देख के बोलता है फादर आपको ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेगी, आपको इन्हें समझाना पड़ेगा, ये आपकी गलती है, आपने इन्हें ऐसे मुकाम पे आके खड़ा कर दिया। आपने क्यों किया फादर, क्यों क्यों वाई। आप ये सारी चीज़ें उससे नहीं कह सकती थी कि आप उन्हें समझा नहीं सकते थे, आप उन्हें रोक नहीं सकते थे फादर। आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये सारी चीज़ें अपने प्यार के साबित करने के लिए आपने गलत का साथ दिया और अभी देखिए मैं भुगत रहा हूँ। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है आइंदा से अगर आपने ये कुछ भी किया ना तो आई स्वेयर मॉम, आई स्वेयर माय गॉड, अगर इसे और मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो आई प्रॉमिस यू मैं खुद को तो मारूंगा ही मारूंगा, सब कुछ तबाह करके अपनी ज़िंदगी ले लूँगा। ऐसा बोल के वांग जी अपनी बाहों में विंग को लेके वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे चिरैन शिचैन और चिंगहन जुन मैडम लैन की तरफ देखते हैं और मैडम लैन बोलती है ये मेरे बेटे को मुझसे छीन। तो ना वहाँ पे शिचैन बोलते इनफ मदर, आपकी डर से मैंने भी अपने ओमेगा को आपसे नहीं मिलाया, आप हमेशा से ही ऐसी थी, आप खुद को प्रायोरिटी लिस्ट में रखती, आपने कभी भी हमें रखा, आप सिर्फ अपनी कंफर्ट के बारे में सोचती है। ये सच बात है। वांग जी ने सच कहा फादर आपकी गलती है, मैं आप लोगों से अलग हो रहा हूँ और आइंदा से मुझे कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा आप लोग। मैं नहीं चाहता कि मेरे ओमेगा की ज़िंदगी ऐसी बन जाए। विंग की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, विंग का बॉडी इतना वीक है, वो प्रेग्नेंट भी, और फिर भी आप ये सारी चीज़ें कर रही है और ये सारी चीज़ें करके आपको कोई पछतावा नहीं है। आपने कितने लोगों की मर्डर किया है फिर भी आपको कोई पछतावा नहीं है। आप ये सारी चीज़ें करके क्या साबित करना चाहती हैं। हाँ बोलिए ना कि आप हमसे बहुत प्यार करती है। नहीं, आप हमसे प्यार नहीं करती, आप सिर्फ अपने आप से प्यार करती है। आपकी वजह से मैंने अपने ओमेगा को इतने दिनों तक छुपा के रखने की कोशिश की और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरी ज़िंदगी उसे छुपा के ही रखना पड़ेगा आपके डर से। तो ना मैडम लैन बोलती है ऐसी बात नहीं है वांग ईशिचैन, तुम क्या बोल रहे हो। देखो ना चिंगन हनी, ये क्या बोल रहा है हमारा बड़ा बेटा।
तो बोलता है एकदम सही कह रहा है, तुम उसे और कितना छुपा के रखोगे। हाँ, उसे छुपा के रखते रखते उससे तुम दूर हो रहे हो। शिचैन, अपने पैर के पास जाओ। तो ना वहाँ पे मैडम लर्न बोलती है, मैंने तुम लोगों को जन्म दिया है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो बोलते हैं, हम ये एग्री करते हैं कि आप हमारी माँ हैं, हम इसे कभी डिनाई नहीं करेंगे कि आप हमारी माँ नहीं हैं, आप हमारी माँ है। लेकिन एक हद होती है मदर, हर एक चीज़ की हद होती है, जो हद आप पूरी कर चुकी है आपकी वजह से। वांग जी और उसका ओमेगा सफ़र कर रहा है, मैं और मेरा ओमेगा सफ़र कर रहा है, और अंकल के तो आपने अब उनके प्यार को ही उनसे छीन लिया। ऐसा बोल के शिचैन बोलते हैं, आइंदा से आप मुझसे कभी बात मत कीजिएगा, मुझे आपके से कोई बात नहीं करनी है और आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना। आई रियली डोंट वॉन्ट यू टू स्पेंड लाइफ विथ मी। मैं अपने ओमेगा के साथ ही स्पेंड करना चाहता हूँ। आप जैसा तो नहीं है वो, मेरे बारे में भी सोचता है, मेरी खुशियों के बारे में भी सोचता है वो। आप हमेशा से सेल्फिश रही हैं मदर, आपको सिर्फ इतना लगता है कि आप सिर्फ सबको कंट्रोल करना चाहती है। सबको कंट्रोल करना आपका काम नहीं है, आप कंट्रोल नहीं कर सकती किसी को। आप हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है हम जिसे भूल नहीं सकते, जिसे छोड़ नहीं सकते। लेकिन आपने हमें इतना पुश कर दिया है कि आपसे दूर जाना ही हमें ज़्यादा बेहतर लगता है। सब बोल के शिचैन वहाँ से चले जाते हैं। तो ना वहाँ पे मैडम लैना रोने लगती है और चिंग हिंजुन बोलते हैं, तुम्हें और भी रोना है, तुम्हारे पापों का घड़ा शायद भर चुका है ई। और आई प्रॉमिस यू, अगर तुमने वांग जी के प्यार को कुछ करने की कोशिश तक की ना, तो आई स्वेयर यू कि इस बार कोई माफ़ी नहीं। एक बार सीधा इस बार तुम्हें जेल जाने से कोई भी नहीं रोकेगा। इस बार कुछ भी गलत मत करना ही। इस बार हमारा ग्रैंड चाइल्ड भी है इसमें, सिर्फ तुम्हारा चाइल्ड नहीं, उसका चाइल्ड भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ना वहाँ पे भी वहाँ पे चिरन बोलता है, आपने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कह पाया क्योंकि मेरे नेफ्यूज़ थे आपके पास, और आपने हमेशा से ही अपने बारे में ज़्यादा सोचा। मेरे नेफ्यू को मेरे खिलाफ़ यूज़ किया आपने हमेशा से ही मुझे ब्लैकमेल किया मेरे नेफ्यू के लिए, वरना कब का आपको मैं मार देती। लेकिन आप फिर भी नहीं सुधरी। इस बार मेरे नेफ्यू के पास प्यार के ऊपर हाथ डाल दिया आपने। क्यों? हर चीज़ में आपको ही सिर्फ जीतना होता है ना। जीत इतनी भी अच्छी नहीं होती, जीत का जुनून सब कुछ डुबा देता है। ऐसा बोल के चिंगन जुन के सामने चिरैन आते हैं और बोलते हैं, आपने मुझे हर चीज़ में रोका, हर चीज़ के लिए मैंने बहुत सफ़र किया है। मेरे प्यार को मैंने खो दिया, आपके प्यार को बचाने के लिए आपने मेरे प्यार का कुर्बानी ले ली, अपने बड़े भाई का हक मांग के ये सारी चीज़ें कर ली। लेकिन आपने अपनी पत्नी को ये नहीं समझाया कि वो हर किसी को ऐसा नहीं कर सकती, हर कोई उनके जैसा साइको नहीं है, उन्हें पागल खाने भेजिए इस बार, वरना आपके बच्चे मर जाएंगे। ऐसा बोल के चिरैन वहाँ से चला जाता है। और चिरैन की बात सुन के ये बोलते, नहीं मैं साइको। तो बोलते, तुम साइको नहीं हो, तुम जानबूझ के सब करती हो। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की, तुमसे प्यार करके, तुम्हें अपना बना के अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें बचाते बचाते, और नहीं कर सकता। बहुत थक गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, और कुछ भी मैं समझना भी नहीं चाहता। अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो तुम्हारी गलती अभी तुम सुधारोगी, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम आज़ाद हो। मैं तुम्हें अपने दृष्टि से आज़ाद करता हूँ। एक बात बता दो, इस बार अगर तुमने कुछ भी गलत किया ना, बचाने के लिए मैं नहीं रहूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद को मार दूँ, मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा है। तो ना वहाँ पे वांग भी मैडम लैना अपने पति को हक करने जा रही थी, तो वो बोलता है नहीं। और दूसरी तरफ से विंग को अपनी बाहों में लेके वांग जी कार में बैठ के अपने घर वापस जा रहा था, जिंगशी वापस जा रहा था। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, तुमने झूठ क्यों कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैंने झूठ नहीं कहा, ये सच है।
तुम्हारी का मतलब तुम्हारे लिए तुम्हें जो मैंने क्या बोलते हैं यार, हाँ, चेकअप किया था 2 दिन पहले, पता चला था मुझे। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखते हैं, उसे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये सच है, इट कैन बी ट्रूथ, ये सच नहीं हो सकता। तो ना विंग बोलता है नो, तो वांग जी बोलता है यस, यू आर प्रेग्नेंट, वी आर गोइंग टू पेरेंट्स बेबी। ऐसा बोल के वांग जी अपनी बाहों में विंग को और भी ज़ोर से पकड़ लेता है। तो ना विंग को ना टमी में थोड़ा सा पेन होता है। तो ना विंग अपने टमी में हाथ रख के बोलता है आउच, तो बोलता है क्या हुआ? तो बोलता है पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो ना वांग जी बोलता है डॉक्टर के पास चले। तो विंग बोलता है वांग जी को नहीं, घर चलता है, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फीलिंग आ रही है मुझे अभी अभी पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हें ये दर्द कब से हो रहा है विंग? तो ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मतलब, तो बोलता है तुम्हें पेट में दर्द कब से हो रहा है? तो ना विंग बोलता है कि मैं मतलब अभी। तो बोलते हैं झूठ मत बोलो, ये झूठ बहुत भारी पड़ जाएगा तुम्हें और हमारे बच्चे को। तो ना विंग बोलता है मतलब परसों से। तो बोलते तुम अभी तक मुझे नहीं बताया। तो बोलते हैं मुझे लगा कि हम इंटीमेट हुए थे तो इसीलिए होगा शायद। तो बोलता है क्या, आर यू मैड विंग, तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो अपनी तकलीफ़ें, क्यों छुपाते रहते हो? मुझे पता है कि मेरी गलती है, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ही पेन में छोड़ दिया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम हर बार मुझे ऐसे ट्रीट करोगी। मैंने तुमसे प्यार किया है विंग, आई लव यू, और मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहता, लेकिन तुम क्यों मुझे ये सारी चीज़ें फील करवाते हो? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज़्यादा क्रूअल हूँ? हाँ, तुम्हें क्यों नहीं बताते हो मुझे ये सारी चीज़ें? तो विंग बोलता है मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बोलते इम्पोर्टेंट क्या है क्या नहीं है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी बॉडी की हालत। तो बोलता है मुझे पता है, तो मैं क्या करूँ? मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। मुझे तुम्हें परेशान करना पसंद नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं क्या करूँ जो तुम्हारा यकीन पा सकूँ? वांग जी ना विंग को पकड़ता है ज़ोर से। तो विंग बोलता है मुझे दर्द हो रहा है, तुम ऐसे मुझे ज़ोर से क्यों पकड़ रहे हो? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ऐसे। तो वांग जी बोलता है तुम्हें दर्द हो रहा है, मेरे दिल में कैसा दर्द हो रहा है तुम्हें नहीं पता? तो विंग बोलता है मैं क्या करूँ, और तुम इस बच्चे को इतना प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, नाजायज़ ही तो है। तो वांग जी बोलता है क्या बोला तुमने? तो बोलता है नाजायज़ ही तो है। तो बोलता है मेरा बच्चा नाजायज़ नहीं है, मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है, वो भी 3 महीने पहले। तो बोलता है व्हाट? तो बोलता है हाँ, जब हम मिले थे तभी मैंने तुमसे शादी कर दी थी, तुम्हारे साइन है उस पर। तो बोलते हैं मेरी शादी हो गई मुझे नहीं पता। तो बोलते हैं मुझे बताना ज़रूरी नहीं लगा, इसीलिए मैंने नहीं बताया। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें बताना नहीं मतलब ज़रूरी नहीं समझा, मेरी शादी हो गई है ये बताना ज़रूरी नहीं समझा, तो बताना क्या ज़रूरी है? तो बोलता है जब तुम अपने आप को ये सारी चीज़ें करना बंद कर दोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें बताना मेरी ज़िम्मेदारी होगी और मैं तुम्हें ज़रूर बता दूँगा। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के गुस्से में बोलता है तुम क्यों ये सारी चीज़ें कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ। तो ना वांग जी बोलता है तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, यू हैव नो अनदर ऑप्शन, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकते, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये बात जितनी सच है ना, तुमसे उतना ऑब्सेस्ड हूँ ये भी उतना ही सच है, तुम्हें किसी और का होने दूँगा, तुमने सोच भी कैसे लिया? तो ना वांग जी ऐसा बोल के विंग के लप पे किस करके बोलता है हम लोग अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो विंग बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना। तो वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत गुस्सा हो मुझसे, मैंने तुमसे बहुत मेजर चीज़ें छुपाई है और मुझे नहीं छुपाना चाहिए था तुमसे कुछ भी, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था,
और मैंने जो किया और उसके लिए मैं रिग्रेट नहीं करता। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग बोलता है, हाँ तुम तो रिग्रेट नहीं करोगे, तुम्हें तो सिर्फ अपने बारे में सोचना आता है। तो वांग जी बोलता है, मैं हमारे बारे में सोचता हूँ। मुझे तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता, हाँ, कि तुम जब मुझसे दूर रहते हो तो कैसे रहते हो। तुम मर जाते हो, जैसे मेरी रूह तुमसे जुड़ी है, तुम्हारी रूह मुझसे जुड़ी हुई है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम कभी भी मुझसे अलग नहीं हो सकते और ना कभी होगे। मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर जाने नहीं दूँगा। तो ये ख्याल भी करना बंद कर दो। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है अपने आप को स्ट्रेस देना बंद करो। तो ना वहाँ पे विंग ना मुँह फुला लेता है और पॉट बना के बोलता है, ये इतना रूड है। तो बोलता है, हाँ मैं रूड हूँ क्योंकि तुम मुझे बना लेते हो। जब मैं स्वीट होता हूँ तब तो तुम वो नहीं बोलते कि मैं कितना स्वीट हूँ। जब भी थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करने लगता हूँ तो तब मैं बुरा बन जाता हूँ। तो बोलते तुम तो बुरे हो ही। तो ना वांग जी ना विंग को अपनी बाहों में देखिए बोलता है, मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहता हूँ। अभी कोई भी गलती नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि मेरी गलतियों की वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और मैंने हर्ट किया है, ये सारी चीज़ें जानता हूँ मैं। और तुम्हें कभी भी अपने से अलग करूँगा नहीं और दोबारा तुम्हें हर्ट करूँगा नहीं। तो विंग को डॉक्टर के पास लेके जाके डॉक्टर फुल्ली विंग का चेकअप करता है और डॉक्टर बोलता है विंग की बॉडी वैसे बहुत ज़्यादा वीक है और उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब अटेंशन की ज़रूरत है। और विंग मतलब जितना हो सके उतना आराम करे, बेड पे रहे, उतना ही उसके लिए अच्छा है क्योंकि उसका पहला बेबी मिसकैरेज से मतलब बेबी को अबॉर्ट किया गया था और बहुत उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था और शायद उन्होंने ठीक से आराम भी नहीं किया था। तो इसीलिए उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा ही ट्रॉमाटाइज है, उन्हें ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। तो ना वहाँ पे वांग जी अपनी मदर के ऊपर इतना गुस्सा था, फिर भी वो कुछ नहीं कहता और बोलता ओके डॉक्टर थैंक यू सो मच। तो विंग वांग जी की बाहों में था और वांग जी के दिमाग में अपने लिए खुद के लिए नफ़रत पैदा हो रही थी कि ऐसे इंसान के साथ उसने अपनी ज़िंदगी की मतलब इतना ज़्यादा मतलब सब कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी बदल नहीं सकता। वो अपने ओमेगा को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपने ओमेगा को अपने से अलग वो नहीं करना चाहता था, लेकिन वो क्या करे, उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मतलब उसका मतलब मदर जिसे वो अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं कर सकता, उन्होंने ही अपनी उन लोगों की ज़िंदगी की सबसे काले काले चीज़ें जैसे काले धब्बे दिए हैं, जिन धब्बों को चाह कर भी मिटा नहीं सकता। वो कैसे मिटाए अपनी मदर को, वो कुछ भी नहीं कर सकता, पनिश भी नहीं कर सकता। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी के चेहरे पे हाथ रखता है क्योंकि सब पता है कि वांग जी के मतलब वांग जी के सारे ये सारी चीज़ें कितना इफ़ेक्ट कर रही है। तो वांग जी को वो बोलता है शांत हो जाओ, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे बोलता है ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जानता हूँ कि तुमने सफ़र किया है जितना, उतना कोई सफ़र नहीं कर पाया मेरी मदर की वजह से। मेरी मदर के पास ये सारी चीज़ें क्यों मदर ये क्यों करती है मुझे नहीं पता भी। आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरी मदर की वजह से तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, आई एम सो सॉरी। तो विंग बोलता है हम चाह कर भी सारी चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते। तुम्हारी मदर ने जो कुछ भी किया, उन्हें अगर सज़ा नहीं मिली ना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होंगी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं चाह कर भी उन्हें हर्ट नहीं कर सकता। तो बोलता है मैंने तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं कहा, उनसे बात करो, उन्हें डॉक्टर दिखाओ। मुझे लगता है वो मेडिकली मतलब उन्हें मेडिकल की हेल्प चाहिए। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है नहीं, वो मेडिकली हेल्प की नहीं, उन्हें खुद की हेल्प चाहिए, खुद को हेल्प करवाने के लिए। वो चाहती है कि सब लोग सिर्फ उन्हें प्यार करें। वो सेल्फिश है, जस्ट इतना ही और कुछ भी नहीं। हमने उनका फुल्ली चेकअप किया था। तो बोलते हैं वांग बिंग बोलता है क्या सच में? तो बोलते हैं हाँ, मेरी मदर सेल्फिश है, यही बात सच है। तो ऐसा बोल के विंग ना वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी विंग की तरफ देखता है कि विंग और वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सारी चीज़ें क्या कहे क्या करे, उनको कैसे एक्सप्लेन करे एक दूसरे को
एक दूसरे की फीलिंग्स, हर एक चीज़ का एक सही वक्त होता है। हर कोई अपनी लाइफ का वो दौर नहीं झेल सकता। हर किसी को अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से झेलना पड़ता है। हमें क्या है क्या नहीं है, हमारी लाइफ को अच्छे से जानने का हक हमें खुद होता है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी को आग करके बोलता है क्या हुआ। तो वांग जी ना रोने लगता है और उसे रोते रोते ना ये सारी चीज़ों को बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या कहे। हर एक चीज़ को उसने बहुत ही ज़्यादा ही मतलब क्या बोलते हैं फील किया था। हर एक चीज़ को लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, प्यार है क्या है, वो दोनों नहीं जानते। प्यार में क्या फील होता है, क्या होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें फीलिंग्स अगर वो अपने पास रखेंगे ना तो उन लोगों को ज़्यादा दर्द होगा। क्योंकि उनकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जिसे हर बार हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा खुद पे लेने की ज़्यादा वो लोग करते हैं। और वो जानते हैं कि मैडम लन इन सारी चीज़ों से बाज नहीं आएंगी। जिन्हें एक बार आदत हो जाती है ना इन सारी चीज़ों की, वो चाह कर भी वो सारी चीज़ों को मतलब नहीं कर सकते। और वो हर बार हर एक चीज़ को बहुत अच्छी खासी सिचुएशन में गलत सही क्या है क्या नहीं है, अभी ये सारी चीज़ें सोचने का वक्त नहीं है। तो नवाब भी ना वांग जी को अपने पास रखता है और उसे कंसोल करता है। क्योंकि वो उसने भी तो कहीं बहुत कुछ झेला है। वो चाह कर भी इन सारी चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकता। उसे बहुत तकलीफ़ है थी और रहेगी, और अपनी तकलीफ़ों को वो कभी भी ज़ाहिर नहीं कर पाएगा। विंग तो अपना गुस्सा वांग जी के ऊपर निकाल देगा, लेकिन वांग जी को अपना गुस्सा कभी भी अपनी मदर के ऊपर वो नहीं दे सकता। और ये सारी चीज़ें विंग जानता है, और विंग ये सारी चीज़ें उससे करने के लिए कभी कहेगा भी नहीं, क्योंकि उसके पास मदर तो है ना। तो ना वहाँ पे चिंगन जुन अपने वाइफ को बोलते हैं उन लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। तुम उन लोगों के लिए मैटर नहीं करते अभी, और अगर तुमने फिर से मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की ना, ये आई स्वेयर इस बार मैं तुम्हें जेल भेज दूँगा। और इस बार मैं ऐसा जाल बिछाऊँगा कि तुम उस जाल से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। दोनों पापे ईना बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ तो बोलते तुम सिर्फ अपने लिए जीती हो, अपने लिए जीना बंद करो ये। तो ना ये बोलती है मैं सिर्फ तो बोलते शट आप, ये हर एक चीज़ का एक हद होता है। दोनों पापे विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही मतलब कंफ्यूज हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग। हर एक चीज़ हर एक पहलू बहुत ही ज़्यादा ही ना मतलब प्रॉब्लम में थी क्या नहीं थी। हर बार हर चीज़ को समझने के लिए ना विंग को बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। तो विंग ना वांग जी को बोलता है वांग जी तुम्हारे बचपन की कोई फ़ोटो है तुम्हारी मदर के साथ। तो वांग जी बोलता है ना। तो बोलता है मुझे देखना है, क्या मुझे दोगे। तो बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो ना वहाँ पे विंग को वो देता है, और विंग बोलता है मेरा शक सही था। मैंने पहली बार उनसे मिला था, कब वो मुझे याद है, और अभी भी मुझे याद है कि ये सारी चीज़ें कब हुई थी। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखे बोलता है मैं जो कहने वाला हूँ उस पर यकीन करना सिर्फ, ठीक है। मैं जो जो कह रहा हूँ उस पे यकीन ना करना तुम्हारा कॉल होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मदर के ऊपर नज़र रखो। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है क्यों रखूँ मैं नज़र। तो बोलते हैं मैंने जो कहा है वो बात सुनो। अगर तुम चाहते हो कि हमारी ज़िंदगी पीसफुल जाए और हमारे इस आने वाले बच्चे की ज़िंदगी भी पीसफुल रहे, तो प्लीज़ मेरी बात कान खोल के सुनो। तो ना वहाँ पे विंग की बात सुन के वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है तुम जैसा बोलो वैसा। तो ना वांग जी ना विंग की तरफ देख के कंफ्यूज लुक देता है। तो बोलता है कंफ्यूज मत हो, मैं जानता हूँ। मुझे अभी अभी एक बात याद आई
मतलब एक मीटिंग याद आई, और उस मीटिंग में क्या हुआ था और वो याद आया। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है वो ये नहीं है, मैं जितना समझ चुका हूँ वो ये नहीं है। अगर वो ये होती तो ये सारी चीज़ें वो नहीं करती। वो नहीं बोलती कि मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ, वो मुझसे बहुत बार मिल चुकी है बचपन में। दोनों वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें बोल के अपने आप को बोलता है तुम्हें इस रहस्य का पर्दाफाश करना होगा। हर एक चीज़ का, हर एक पहलू का, हर एक चीज़ कैसे होगी कैसे नहीं होगी जानना होगा। और ये सारी चीज़ें हमें बहुत पहले से, और मुझे पहले क्यों याद नहीं आया। तो ना वहाँ पे भीम बोलता है मैं मतलब वो ना अंकल को कॉल करता है। अंकल को कॉल करने के बाद ना वो बोलता है कि ये है, क्या आप ये सारी चीज़ें कर सकती है अंकल प्लीज़। मैं वांगजी को नहीं बोल सकता, वांगजी ओवर रिएक्ट करेगा, और ये सारी चीज़ों को मैं ओवर एक्ट में नहीं निकालना चाहता। मैं जानता हूँ कि आप शांति से मेरी बात सुनोगे और मुझे समझने की कोशिश करोगे। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सब बोल के जो मतलब चिरन को समझाता है कि क्या करना है। तो ना चिरन बोलता है अच्छा ठीक है, तुम जो कह रही हो वही होगा। तो बोलता है मुझे अभी याद आया, मुझे पहले क्यों नहीं याद आया। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब वांगजी के बाहों में था और रोने लगता है और बोलता है हर एक चीज़ का पता लूँगा आपसे। मैं सिर्फ एक बार कंफर्म हो जाऊँ फिर आपको बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं। तो ना वहाँ पे 3 दिन ऐसे बीत जाते हैं। 3 दिन बीतने के बाद ना वहाँ पे चिरन विंग को कॉल करता है और बोलता है तुम्हारा शक सही था, और ये सारी चीज़ें तुम्हें कब पता चली विंग। तो विंग बोलता है मैं जब विंग जी के साथ उस घर से बाहर निकल रहा था तो मैंने उस औरत की आंखों में अपने बेटे को खोने का दर्द नहीं देखा, जो एक माँ को होता है कि अपने बेटे को अपने से दूर जाने का। वो नहीं था उसके अंदर। वो खुश हो रही थी। कोई माँ अपने बच्चे को अपने से दूर करते हुए खुश कैसे हो सकती है अंकल, और आपने उन्हें बचाने के लिए कुछ किया। तो बोलता है मैं कर चुका हूँ, सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ, और मैंने भाई को बोला है कि वो उसे लेके कहीं दूर चले जाए। तो बोलता है ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो अंकल मैं आऊँ आपकी मदद करने के लिए। तो ना वहाँ पे चिरन बोलता है नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है उन्हें लाके यहाँ पे लाइएगा आप। तो बोलता है अच्छा ठीक है जैसे तुम कहो। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है अभी कौन बचाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर दी है, हर एक चीज़ कलेक्ट किया है मैंने, और अभी इस बार तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम्हारे कर्मों की सज़ा मैं तुम्हें दूंगा। तुमने मेरे मदर फादर को मारा है, और इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला तो हो नहीं। तुम इस बार नहीं बचोगे। ऐसा बोल के वहाँ से विंग उठता है और विंग वांगजी के ऑफिस में घुसता है, ऑफिस रूम में घर के। विंग वांगजी वहाँ पे कुछ चीज़ें कर रहा था, तो अचानक से कॉलिंग बेल प्रेस होता है और विंग भाग के उठ के जा रहा था। तो वहाँ पे वांगजी ना बहुत कंफ्यूज हो जाता है। पहली बार विंग भाग के उसकी गोद में बैठा, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट और बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रहा था। वांगजी ने पूछा भी था कि क्या हुआ, लेकिन विंग ने नहीं बताया। तो और अभी अभी वो सारी चीज़ों को कैसे क्या कर रहा है और अभी भाग के जा रहा है। वांगजी बोलता है विंग ऐसे भागो, तुम प्रेग्नेंट हो, यू आर प्रेग्नेंट। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है। तो बोलता है भागना बंद करो। तो बोलता है मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं बड़े बड़े कदम ले रहा हूँ। तो वांगजी बोलता है विंग। तो विंग बोलता है नहीं रुको, मैं आता हूँ। तो ना वहाँ पे मतलब सर्वेंट ने दरवाज़ा खोल दिया था, और जिन्हें लन शिरन किसी को लेके आ रहे थे उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। तो विंग भाग के जाता है और बोलता है ई मम्मा। तो ना वहाँ पे विंग की आवाज़ सुन के वो लेडी मतलब ऊपर देखती है और बोलती है
हिंग ऐसा बोल के वो भी भाग के आती है अपने आप को छुड़ा के और विंग को हक कर लेती है और बोलती है, मम्मा आप 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 का थी। तो बोलते है विंग को गले लगा के वो भी रो रही थी और बोल रही थी, आई एम सॉरी, मैंने बहुत खो दिया तुम्हें, मुझे पता है, मुझे माफ़ कर दो बेटा, हर एक चीज़ के लिए। मेरे चेहरे को यूज़ करके तुम्हें कितना हर्ट किया है, माफ़ कर दो। तो ना वहाँ पे वांग जी खड़ा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हर एक चीज़ का नाम मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या चल रही है। तो ना वहाँ पे विंग ना भांग जी की तरफ देख के बोलता है, लैनसन यहाँ पे आओ, ये तुम्हारी मम्मा है। तो ना विंग की आवाज़ सुन के मतलब वांग जी एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सारी चीज़ें हो ही क्या, ये क्या हुआ, क्या मतलब ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है। उसकी मॉम तो सही सलामत थी ना, तो अचानक से तो विंग बोलता है, मॉम ये मम्मा आप ठीक हो ना, आप सही हो ना। तो बोलता है, हाँ मैं सही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, हर एक चीज़ का हर एक पहलू का मैंने तुम्हें दिखाया ना बच्चा, मैं ठीक हूँ। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैं उन्हें उसे नहीं छोड़ूंगा, उसकी वजह से आपको कितना हर्ट हुआ। तो बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला कि वो मैं नहीं हूँ। तो बोलता है, पहली बात मुझे आप याद नहीं थे, आपका चेहरा याद नहीं था, मुझे पता था कोई मेरी ई मम्मा है और वो मेरे लिए कितनी मायने रखती है। तो जब मैंने देखा तो तब मुझे याद आया कि मैंने इस चेहरे को बहुत बार देखा है, मेरी मम्मा का बेस्ट फ्रेंड थे वो मुझसे कितना प्यार करती थी, हर एक चीज़ मुझे देती थी, हर एक चीज़ को मुझे प्यार करती थी, हर एक चीज़ को मुझे ऐसे मतलब रखा है उन्होंने, हर एक चीज़ को उन्होंने किया है। तो ना वहाँ पे विंग मैडम लैन की तरह देख के बोलती है, ये मम्मा ऐसी नहीं है, ये मम्मा मुझसे प्यार करती थी, मैं उनके साथ बहुत बार मिला हूँ बचपन में। मॉम को मारने से पहले, वो सारी चीज़ें होने से पहले हम लोग मिलते थे। मुझे एक्सीडेंट में एक एक्सीडेंट हुआ था और एक एक्सीडेंट में मेरी कुछ मेमोरीज इरेज हो गई थी। तो जब हम लोग लैंड मेंशन में गए थे ना, जब तुम अपनी मम्मा को धमका रहे थे, जब वो मुस्कुराई, तब तब मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा ये नज़र आया और हर चीज़ पे मैंने ये सारी चीज़ों को किया। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, मेरी एक ज़िंदगी हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को किया है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ एक सैड सी स्माइल देख के बोलता है, ये मम्मा ने कुछ नहीं किया, वो बहरूपिया थी और उन्हें बचाने के चक्कर में आप लोगों ने कितना कुछ झेला है, हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को उन लोगों ने कितना गलत किया है। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के ना बोलता है, ये मम्मा तुम अपनी मम्मा को क्यों नहीं पहचान पाए। दोनों वहाँ पे वांग जी अपने मदर की तरफ देख के बोलता है, आई एम सॉरी मदर, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को ये सारी चीज़ें अटेंड करनी पड़ी, आपको ये सारी चीज़ें, आई एम सॉरी मम्मा, मैं आपको नहीं पहचान पाया, उस औरत को मैं उसे जान से मार दूँगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को ऐसे करने की, मैं उसे जान से मार दूँगा, उसकी इतनी औकात है क्या वो मेरी फैमिली को आके हर्ट करे। तो बोलती है, वो कौन है। तो बोलती है, वो वह ही है, वो वैनी है। तो बोलते हैं, चिरन बोलते, क्या वैनी तो मर चुकी थी। तो बोलते हैं, गलत फहमी है, वैनी मरी नहीं थी और उसकी वजह से हमारी ये सारी चीज़ें हालत हुई है। और उसने मुझे 5 साल पहले विंग की मॉम डैड की डेथ हुई और फिर 3 साल बाद विंग के ग्रैंड माँ की मेरी डेथ हुई। वो सारी चीज़ें उस वैन ही ने की है, वैन ही ने मुझे 5 सालों तक कैद रखा है। दोनों वहाँ पे मतलब
वांगजी बोलते हैं जब मैं लंदन में था, मैं अंकल और फादर और अंकल बिज़ी थे बिजनेस में, तब ये सारी चीज़ें हुई। तो बोलते हैं हाँ, ये सारी चीज़ें तब हुई। दोनों पापे विंग ना वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी विंग को बोलता है मैं ये सारी चीज़ें क्यों नहीं समझ पाया पहले। मेरी मदर ऐसी नहीं थी बचपन में, मुझे पता है। और ये सारी चीज़ें क्या हुई, मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। हर एक चीज़ को मैंने देखा और मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मदर दोनों पापे चिरन बोलते हैं मैंने उन्हें डॉक्टर को दिखा दिया है और उन्हें फ्रेश होना पड़ेगा और अच्छे से खाना। और दोनों वहाँ पे विंग वांगजी को किस करके बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत बड़ा हो गया। तो बोलता है वांगजी बोलता है यस मदर। तो वहाँ पे चिरन बोलता है अभी वो फादर भी बनने वाला है। दोनों वहाँ पे मतलब मैडम लैन वांगजी की तरफ देखती है, बोलते कौन में गाय तुम्हारा। दोनों वहाँ पे विंग की तरफ देख के बुलाता है। तो बोलता है आई जिससे मैंने तुम्हारे लिए चुना था, तुमने उससे ही शादी की। तो बोलता है हाँ मतलब विंग ही है मेरा ओमेगा। ऐसा बोल के वांगजी ना विंग की तरफ देखता है और विंग बोलता है मतलब अब पहले तो मतलब फ्रेश हो जाइए। तो विंग ना मैडम लाइन को अच्छे से मतलब तैयार करता है, कपड़े पहनाता है, उससे उन्हें फ्रेश करवाता है और उन्हें सुला देता है क्योंकि उन्हें आराम की सख्त ज़रूरत थी। तो वहाँ पे चिंगनजुन लैंचरन पहले ना लैंचरन कुछ करना चाहते थे क्योंकि उनके प्यार को मारने के लिए वैन ही ने ही किया था। और वैन ही की वजह वैन ही को बचाने के चक्कर में मतलब अपने भाई से और अपने मतलब भाभी से वैन मतलब चिरन ने बहुत गुस्सा भी किया था। दोनों वैनचिन उसे सज़ा सबसे पहले लैंचरन देना चाहते थे। तो लैंचरन सबसे पहले मैडम लैन को सिक्योर करना चाहते थे और लैन जी का चेहरा असली चेहरा वो चेहरा ख़राब करना चाहते थे जो उसकी भाभी का था। दोनों वहाँ पे लैंचिंग मतलब वेंचिंग बहुत ही ज़्यादा ही मतलब खुश थे क्योंकि वो मतलब लैन चिंगेंजुन के साथ बहुत ही खुश थी। वो चिंगेंजुन से पागलों की तरह प्यार करती थी, लेकिन चिंगेंजुन उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देते थे, वो सिर्फ लैन ही से प्यार करते थे। तो ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी। वो एक खूबसूरत सा ख्वाब देख रही थी और लैंचरन ने उस ख्वाब को तोड़ दिया और लैंचरन ने अपने भाई को सारी सच्चाई बता दी। और उसका भाई सबसे पहले वो जानते थे कि उनकी पत्नी ऐसी नहीं थी, फिर भी उन्होंने ऐसा शक नहीं किया था, उन्हें ऐसा नहीं लगा था। तो ना वहाँ पे विंग मैडम लैन और मतलब लैंसन और लैंचरन थोड़ा सा आराम करते हैं, मैडम लैन को थोड़ा सा स्वस्थ करते हैं और फिर लैंचिंगंजन उसे कहीं पे बांध देते हैं जहाँ पे ही लैनी को बांध के रखा था। वेंचिंग को हर एक मुमकिन कोशिश की है और ये सारी चीज़ें वो क्या करना है क्या नहीं करना है वो जानते हैं। दोनों वहाँ पे लंचिंग की तरफ देख के मैं चिंगंजुन बोलते हैं तुमने ये सारी चीज़ें की, मुझे यूज़ किया और मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद करना चाहा। दोनों वहाँ पे लंचिंग बोलती है प्लीज़ हनी ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो बोलते ये चेहरा लेने से ही मेरी वाइफ नहीं बन जाओगे तुम। दोनों वहाँ पे लंचिंग बोलती है ओह याद आ गया। तो बोलते है तो तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे अपनी सो कॉल्ड वाइफ को। तो मैं चिंगंजुन हंसते हैं और बोलते हैं मेरी वाइफ अपनी सही जगह पे एकदम सुरक्षित है, अपनी बहू बेटे के साथ खुश है। और तुझे अभी मैं बताऊंगा कि लेंस कितनी ज़्यादा खूंखार हो जाते हैं जब उनकी ओमेगा की बात आती है। तो लैंचिंग चिंगंजुन बहुत टॉर्चर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे ना
विंग आता है और विंग ना रोते हुए बोलता है, फादर, इसने मेरी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया है। दोनों वहाँ पे चला बेंचिंग बोलती है, तेरी फैमिली की वजह से मुझे ये नहीं मिले थे। वो तेरी माँ ने उस लैनी को मदद किया था मुझसे मेरे प्यार को छीनने के लिए। दोनों वहाँ पे बेंचिंग बोलती है, तेरी मदर को तो मरना ही था। मैं उसे मार के बहुत तड़पाया था, मैंने उसे बहुत खुशी हुई थी। दोनों विंग ना वांग जी के चेस्ट पे अपना सर छुपा के बोलता है, ये कितनी साइको है, ये मेरी माँ को मार के खुश हो रही है। मैं इससे दोनों वहाँ पे विंग ना बेहोश हो जाता है क्योंकि वो इतना स्ट्रेस नहीं ले पा रहा था। तो वहाँ पे चिंगन चुन वार मैं चिरन बोलते हैं, उसे लेके जाओ, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है अभी, और ये सारी चीज़ें ना करके और ये सारी चीज़ों को अच्छे से करने के बाद मैं इसे ठिकाने लगा दूँगा। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से इस बच्चे ने बहुत ही ज़्यादा ही मतलब सफ़र किया है। सफ़र करने की वजह से मैं नहीं चाहता कि ये सारी मतलब सफोकेशन हो। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की बाहों में ही था और वांग जी रो रहा था। तो वांग जी विंग को घर लाता है और मैडम लैन ये सारी चीज़ों को देख के बहुत ही ज़्यादा ना अजीब सा फील होता है। अजीब सा फील होने के बाद ना मैडम लैन बोलती, क्या हुआ? तो बोलते, वो लोग पागल हो रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि विंग को वो सारी चीज़ें देखने को मिले। तो बोलते हैं, हाँ तुम्हारे फादर तो पागल ही है, एक तो तुम अपने फादर जैसे ही बने हो, तो ना ये सारी चीज़ें। विंग की तरफ मैडम लैन देखती है और मैडम लैन बोलती है, विंग की ऐसी हालत कैसे हो गई? तो बोलते हैं, वो इतना स्ट्रेस नहीं ले पा रहा था, वो औरत पागल हो गई है, मतलब वो बोल रही है कि वो फादर से प्यार करती है। तो बोलते, कहाँ पे हो वो औरत? मैं उसको जान से मार दूँगी, उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया है। तो बोलता है, लेकिन मदर। तो बोलता है, कहाँ है वो वांग जी? तो वापस शिचन बोलते हैं, मदर मैं आपको लेके चलता हूँ। शिचन को सारी सच्चाई बता दी थी। सारी सच्चाई बताने के बाद ना वहाँ पे विंग वांग जी वहाँ पे शिचन और मैडम लैन जाती है और वहाँ पे वेन को पकड़ा हुआ था और वेन ने सारी चीज़ों को उसने एडमिट कर दिया था। और वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है, मैंने बोला था ना कि कुछ भी कर लो, कितना भी वक्त हो जाए, मेरा प्यार मेरा ही रहेगा। आज तक उसका प्यार नहीं मिल पाया तुम्हें, है ना? तो ना वहाँ पे बेंचिंग बोलती है, मैं तुम्हें जान से मार दूँगी तो ही अच्छा होता, और उस ओमेगा को भी उसकी वजह से और तेरी वजह से ही मैं सारी चीज़ें झेला हूँ। और अगर वरना वो ओमेगा नहीं होता तो उसे पता नहीं चलता, किसी को भी पता नहीं चलता। तो बोलता है, तू मेरे बच्चों को मारेगी, तूने मेरे पहले बच्चे को मतलब पोते को मार दिया, तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूँगी? तो ना वो अपने हस्बैंड की तरफ देख के बोलती है, इसे इतना तड़पाना कि ये मरने के लिए तरसे, लेकिन इसे मौत भी नसीब ना हो। मैंने मेरे ग्रैंड चाइल्ड को खोया है और मेरे आई ने उसकी मॉम डैड उसके ग्रैंड माँ को खोया इसकी वजह से, और मेरे भाई जी ने अपने प्यार को, वो चिरन की तरफ देखती है, होती है, मेरे मेरे भोले भाई ने अपने प्यार को खोया है इसकी वजह से, और वो कुछ कर नहीं पाया। दोनों वहाँ पे चिरन बोलते, चिंता मत कीजिए शीजिए, मैं इससे बहुत गंदी मौत दूँगा, इसकी वजह से मैंने मेरे प्यार को खोया, मेरे बाहों में मेरे प्यार ने दम तोड़ा है, इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तो ना वहाँ पे ना मैडम लैन मतलब शिचैन का हाथ पकड़ के खड़ी हुई थी। तो वहाँ पे ना विंग मतलब वहाँ पे मैडम लैन की तरफ चिंगन जाते हैं, उन्हें बहुत प्यार से पकड़ते हैं और उनके गालों पे किस करके बोलते हैं, हनी चिंता मत करो ना। तो ना वहाँ पे मतलब बेंचिंग बोलती है, तुमने कभी भी, मैं उसके जगह पे था जब, तुमने तभी भी मुझे ये प्यार नहीं किया, क्यों नहीं किया? मैं भी तो उसके चेहरे पे ही, उसका चेहरा मैं उसके चेहरे में था, फिर भी तुमने मुझे ऐसे पैम्पर नहीं किया, तुम मेरे से दूर दूर रहने लगे।
तो ना वहाँ पे चिंगन जोन बोलते हैं क्योंकि मुझे तुम पे प्यार ही नहीं आता था, लेकिन मैं मेरे प्यार के ऊपर प्यार आ रहा है, मुझे मेरे प्यार के ऊपर प्यार आता है, जो मेरा प्यार नहीं है मैं उसको प्यार क्यों करूं। ऐसा बोल के लैन चिरन की तरफ चिंगन जोन देखते हैं और बोलते हैं तुम्हारा है, तुम जो चाहे कर सकते हो। दोनों वहाँ पे ना लैन चिरन बोलते हैं थैंक यू बद्रा, मैं इसे बहुत क्रूल तरीके से मारना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू किल हर। तो बोलते हैं डू इट ब्रदर, तुम्हें जो करना है करो, मैं सिर्फ इस चेहरे के लिए रुक रहा था, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी जब मैं मतलब ये सोचता भी था कि मेरा प्यार इतना क्रूअल नहीं हो सकता, मेरा प्यार इतना ख़राब नहीं हो सकता। तो ना वहाँ पे मतलब मेरा लैन बहुत ही वो आइन बहुत ही ज़्यादा टूट गया है, हमें उसके बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। तो बोलते हम रखेंगे ना, हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसके क्या बोलते हैं उसके बेबी का, हमारी ग्रैंड चाइल्ड का। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है हाँ हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, हम ग्रैंडपा ग्रैंडमा बनने वाले हैं। तो ना वहाँ पे बेंचिंग बोलती है तुम लोग खुश हो लो, मैं तुम लोगों की खुशियों को छीन लूँगी बहुत जल्द, देखना। तो ना वहाँ पे चिल्ड्रन बोलते हैं यहाँ से निकल के तो दिखा दो, निकल सको तो। ऐसा बोल के मैडम लैन की तरफ मतलब चिल्ड्रन देखता है और बोलता है शी मैं इसे बहुत तड़पाना चाहता हूँ। तो बोलते हैं गो अहेड डू इट। तो ना वहाँ पे चिल्ड्रन बहुत ही ज़्यादा क्रूर तरीके से मतलब पानी में, ठंडे पानी में रख रहे थे, उसके नाखूनों को घेर दिया था वंचिंग की। तो ना वंचिंग बोलती है तुम लोग मुझे चाह कर भी मार नहीं सकते। तो बोलते हैं कौन कहता है मैं मार नहीं सकता। ऐसा बोल के एकदम माथे पे शूट करता है लैंचरन बोलते हैं तुम्हारी वजह से बहुत कुछ खो दिया है हमने, लेकिन अभी कुछ भी खोने का वक्त नहीं है, हार भी सिर्फ पाने का वक्त है और हम पाएंगे, हमारी खुशियों को पाया है हमने। ऐसा बोल के लैंचरन उस जगह को ही जला देते हैं। फिर वहाँ पे विंग बैठा हुआ था और वो अंगूर खा रहा था और बोल रहा था आपको पता है ये मम्मा वांग जी ने मुझे बहुत परेशान किया, उसने मुझे बहुत बुरी किया, उसने मुझे ये किया, उसने मुझे वो किया। तो वांग जी वहाँ पे एकदम पपी की तरह बैठा हुआ था कि एक होता है ना लॉस्ट पपी जिससे बहुत बुली किया गया हो। तो वांग जी वैसा दिख रहा था कि उसके मदर को इतना ज़्यादा मतलब कैसे कोई मतलब इतना ज़्यादा झूठ बोल सकता है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है झूठ मत बोलो, मैंने क्या किया। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ना वो एक अंगूर लेता है और वांग जी की तरफ फेंकता है और बोलते तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे कितना ज़्यादा ही क्या पता है, मुझे तुमने तांग होलू खरीद के नहीं दिया। तो ना वहाँ पे मैडम लोन बोलते हैं क्या तुम्हें तांग होलू खरीद के नहीं दिया इस दफन ने। तो बोलते हैं हाँ मतलब आपको पता है मुझे कितना खाने का मन कर रहा था। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मदर वो रोड साइड था, वो स्टॉल अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने ख़रीद के नहीं दिया, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती। तो ना वांग जी विंग बोलता है मदर आपको पता है मुझे रामेन भी ख़रीद के नहीं दिया इसने। तो बोलते डॉक्टर ने मना किया है बाहर का खाने से इन्हें। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं हाँ सब तो मुझे ही मना करेंगे, सब मैं ही तो हूँ। तो ना वो हिकअप रह रहा था, ऐसे रो रहा था मतलब पागलों की तरह, मतलब ऐसे बच्चों की तरह रो रहा था। तो वहाँ पे ना ये मतलब चिंगन जुन रेमन और तांग होलो लाते हैं और बोलते हैं प्लीज़ बेटा मेरे बेटे को माफ़ कर दो ना, मेरा बेटा तो रास्ता ना समझे। तो लोग ये खाओ ये बहुत टेस्टी है। तो ना वहाँ पे विंग तांग होलू और रेमन खाने लगते हैं और बोलते हैं वांग जी बोलते हैं लेकिन फादर। तो बोलते हैं शांत हो जाओ। तो ना वहाँ पे मैडम जन बोलते हैं तुमने बनाया है ये। तो बोलते हैं हाँ, मेरे बेटे को कितना ज़्यादा ये परेशान करता है, ये क्यूट है लेकिन बहुत परेशान करने वाला ओमेगा। तो ना वहाँ पे विंग को खा रहा था। तो वांग जी मुस्कुराता है और देखता है कि उसका ओमेगा बहुत ही चाव से खा रहा है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है
बीइंग का टमी शो होने से पहले हम इन दोनों की शादी अनाउंस कर देते हैं, मतलब शादी करवा देते हैं, एक प्रॉपर वेडिंग दे देते हैं। तो बीइंग बोलते ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा करने की। दोनों बातें मैडम लैन बोलते हैं ज़रूरत है या नहीं है वो मतलब परेशान मत करो। चलो तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है, हम खाते हुए बातें नहीं करते, गले पे अटक जाएगा बीइंग, जो पढ़ लिखा हो। तो बीइंग बोलते तो मैडम लैन ना पूरे चाइना को बताना चाहती थी कि विंग और वांग जी की शादी हो गई है। तो ना विंग ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसकी सारी तैयारियाँ मैडम लैन ने की थी। मैडम लैन बहुत ही ज़्यादा चेंज थी, सब लोगों को अजीब लग रहा था कि 5 साल में मैडम लैन कितना बदल गई है और अचानक से भी कितना बदल गई है। ये सारी चीज़ें लोग ना समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन लैन फैमिली तो समझ रही थी ना कि ये किसके लिए था। हर एक चीज़ के लिए मतलब मैडम लैन ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि वो जानती है कि विंग वांग जी को बहुत ही ज़्यादा ही परेशान करेगा भी। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है तुमने मुझसे शादी कर ली? तो बोलते हैं हाँ, मैंने तुमसे शादी कर ली। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी को बोलता है तुम्हें ओमेगास घूर रहे थे? तो वांग जी बोलते तुम्हें अल्फाज घूर रहे थे? तो बोलता है देखा नहीं, मेरा टमी शो हो रहा है लिटिल सा, मैं मोटा दिख रहा होगा, मैं कोई अच्छा नहीं दिख रहा था, इतना सच समझने की तुम्हें क्या ज़रूरत थी? तो वांग जी बोलते हैं मैंने कहा किया सब, तो मैंने मतलब सिर्फ एक सूट ही तो पहना और मुँह धो के आ गया था शादी पे। तो बोलते हैं हाँ हाँ, अभी झूठ ही बोल लो मुझसे। तो वांग जी बोलते हैं मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ, ये बात गलत है, मेरे साथ अन्याय होता है हमेशा। तो वांग विंग बोलता है हाँ हाँ, तुम्हारे साथ ही तो अन्याय होता है, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, मैं ही तो बुरा हूँ, सारा दोष ही तो मेरा है ना। तो नवा पे वांग जी बोलते हैं विंग अभी मुझे रोना आ रहा है, मैं फैल के रोऊंगा अभी? तो बोलता है रो, तो किसने रोका है? तो ना वहाँ पे वांग जी अपनी टेढ़ी आंखों से विंग की तरफ देखता है। तो विंग जाके वांग जी की बाहों में छुप जाता है और बोलता है मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूँ ना? तो वांग जी अपनी बाहों में अपनी ओमेगा को लेके बोलता है नहीं, तुम मुझे परेशान नहीं कर रहे हो, मैं क्या पता है, मैं ना ये सारी चीज़ें इन्जॉय कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि दोबारा से तुम मेरे साथ वैसे कोल्ड बिहेव तो नहीं करोगे ना? तो विंग बोलता है आई एम सॉरी, मेरी भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, मुझे बहुत पहले ये सारी चीज़ें मतलब देखना चाहिए था, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर मैं रहना नहीं चाहता, मैं जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में हर एक चीज़ का, हर एक पहलू का, हर एक चीज़ का मैंने बहुत ही ज़्यादा ही इंतज़ार कर पाया है तुम्हें, तुमने भी बहुत सफ़र किया है, मैंने जितना सफ़र किया है शायद तुमने भी उतना ही किया होगा। तो वांग जी बोलता है नहीं, तुम जैसा सफ़र मैंने नहीं किया है, मैं जानता हूँ कि तुमने कितना ज़्यादा ही दुख दर्द झेला है, अगर मैं वो जान पाता कि वो मेरी मदद नहीं है तो मैं तुम्हें इतना सफ़र करने होने ही नहीं देता। तो नवाब बीइंग ना वांग जी को बोलता है मुझे पता है तुम नहीं होने देते, हर एक चीज़ का सही वक्त होता है वांग जी, हमें हमेशा से ही हमारे बेस्ट को देने की कोशिश करनी चाहिए, हर बार हमने जो चाहा वो पाने की कोशिश करनी चाहिए। हर बार मैं तुमसे प्यार करता था और प्यार शायद करूँगा भी, मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहता, तो शायद इसीलिए तुम्हें बहुत बार हर्ट भी किया है मैंने भी। तो विंग ना वांग जी की बाहों में बैठा हुआ था, तो ना वांग जी का हाथ अपने टमी में लेता है और बोलता है सहला। तो ना वांग जी उसे रब कर रहा था धीरे धीरे सर्कुलर मोशन पे। तो ना विंग बोलता है तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैं हमेशा से ही हर चीज़ फील करता था, तुम सही थे गलत थे क्या थे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता था, मुझे वो सुकून देता था, मैं ये डिनाई नहीं करूँगा कि तुम मेरा सुकून हो, तुम सच में मेरा सुकून हो जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरे प्यार की हर एक तरफ मैंने देखा है
कि तुम कितनी ज़्यादा ही अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ें करते थे। तुम्हारा फेरोमोन्स ही काफ़ी होता था वांग जी, मुझे शांत करने के लिए, मुझे अच्छा फ़ील करवाने के लिए। लेकिन मैं उस वक्त, तुम्हें पता है मैं किस हालत से गुज़र रहा था। मुझे बहुत ही टॉर्चर किया गया। मेरी मेंटल हालत भी सही नहीं थी। मैं अभी भी शायद पागल ही हूँ। तुम इस पागल को अपने पास रख के बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहे होगे ना। तो वांग जी बोलता है, नहीं, मैं इस पागल से हमेशा प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा। इस पागल को हमेशा से मैंने अपना माना है और अपने लिए ही चाहा है। तो ये पागल इंसान मेरा है। तो ना वहाँ पे विंग ना मुस्कुराता है और वांग जी के बाहों में अपने गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है और रोने लगता है। तो ना वहाँ पे वांग जी उसे रोने देता है क्योंकि ये खुशी के आंसू थे। तो ना वांग जी 10 मिनट के बाद बोलता है, विंग रोना बंद करो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, तुम्हें पता है मैं ना चाहता हूँ कि हमारा बेबी भी तुम्हारी तरह हो विंग। तो विंग बोलता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी तरह ब्रेव हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत अच्छा हो, हर एक चीज़ में वो परफेक्ट हो। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, मैं ऐसा नहीं हूँ वांग जी, तुम जैसा समझते हो। तो बोलता है, तुम जैसे भी हो, मेरे हो और मुझे वही मैटर लगता है और कुछ भी मुझे मैटर नहीं करता। लैन वांग जी का ओमेगा तुम हो। तो ना वहाँ पे विंग और वांग जी से बातें कर रहे थे। बातें करते करते ना अचानक से विंग ना बोलते, चलो ना एक लॉन्ग ट्रिप पे चलते हैं। तो ना वहाँ पे विंग को वांग जी गोद में लेके गाड़ी पे बहुत अच्छे से बिठा के वो लोग जा रहे थे। तो अचानक से वांग जी को किसी का कॉल आता है और बोलते हैं, बेबी तुम कहाँ हो, मुझे पिकअप करनी आओ। तो वांग जी बोलते हैं, हु इज़ दिस, ये क्या बकवास है। तो ना वहाँ पे बोलते, बेबी मैं जिंग हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, तुम जो भी हो बाहर में जाओ, मुझसे फ़ोन पे दोबारा कॉल मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, कौन है? तो बोलता है, चिंग। तो बोलते हैं, वो कौन है? तो बोलता है, उस वेन चिंग की कोई कज़न लगती होगी, मतलब कज़न की बेटी लगती होगी जो वेन से बिलोंग करती है। तो बोलते हैं, क्या? तो तुम उसे, तो बोलते हैं, पागल है क्या उसे अपनी ज़िंदगी में लाना? उस पागल को, उसकी जैसी पागल होगी ये, मेरे को दिमाग ख़राब कर देती थी। इसीलिए तो हर वक्त मैं ऑफिस में रहता था या फिर मतलब यहाँ से वहाँ भागता रहता था क्योंकि वो चाहती थी कि मैं इस चिंग से शादी कर लूँ। तो मैं भाग जाता था। तो बोलता है वांग जी, विंग बोलता है, मैं उस चिंग को मार दूँगा, वो मेरे अल्फ़ा को कैसे मुझसे छीनने की कोशिश कर सकती है। तो बोलता है वांग जी, बोलता है, तुमसे तुम्हारा अल्फ़ा कभी दूर जाएगा क्या? तो वांग जी की तरफ विंग मुस्कुरा के देख के बोलता है, कभी नहीं, क्योंकि ये भी है मैं भी हूँ, हम दोनों ही नहीं तुम्हें किसी के पास जाने देंगे। तो बोलते हैं, हाँ। तो ना विंग बोलता है वांग जी की तरफ देख के कि हर एक चीज़ का, हर एक पहलू का हमने देखा, तो इस चिंग को हम अपनी ज़िंदगी से कैसे दूर करेंगे। तो वांग जी बोलता है, उसके बारे में तुम मत सोचो, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं मदर को ही बोल दूँगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ मदर को बोल दो, मदर उससे मार मार के भत्ता बना देगी। जब भी कोई मुझे बले करने के लिए आता है मदर उसे बहुत अच्छे से मारती है। तो वांग जी बोलता है, मुझसे ज़्यादा अच्छे से कौन जान सकता है, मदर मुझे भी नहीं छोड़ती। तो बोलता है, क्यों जोर है, तुम भी तो मुझे बुली करते हो, मुझे और मेरे बेबी को। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, ये मेरा भी है। तो बोलते हैं, हाँ तुम नहीं होते तो ये कहा ही आता मेरे अंदर, हाँ हाँ थोड़ा क्रेडिट तुम्हें भी जाता है। तो बोलते थे थोड़ा, तो बोलते आधा आधा, मेरा भी तुम्हारा भी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है, हाँ। तो वांग जी और विंग बहुत अच्छे से रह रहे थे। तो वहाँ पे चिंग आती है और बोलती है, वांग जी तुम कहाँ पे हो? तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, वहीं पे रुको। तो मैडम लैन की आवाज़ सुन के ना चिंग बोलती है, आंटी क्या आप ऐसा कैसे कर सकती है? आपने बोला था कि आप मेरी और वांग जी की शादी करवाएंगी और आपने उस नौकर से वांग जी की शादी कैसे करवा दी?
आपको कोई गलतफहमी हो गई है, होगी शायद, है ना आंटी? तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम किसकी बहन की बेटी हो। तुम्हें लगता है कि हम इतनी आसानी से तुम्हारी आंटी को छोड़ देंगे? तुम्हें पता है ना तुम्हारी आंटी कहाँ पे है? तो वहाँ पे ना चिंग बोलती है, आंटी आप ये क्या कह रही है? आप शायद गुस्से में होंगी मुझसे, मैं अपने आप को कॉल नहीं किया होगा ना। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, तुम गधी नहीं हो और मैं भी नहीं। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और तुम्हें ये भी पता है मैं क्या कर सकती हूँ। ज़िंदा रहना है तो दूर रहो हमसे, अगर उसके पास जाना है तो वेलकम। तो मैडम लैन को देख के ना चिंग बहुत घबरा जाती है, क्योंकि मैडम लैन इतना खूंखार शेरनी वाला अवतार लेके बैठी हुई थी, क्योंकि वो विंग की बात थी। विंग से वो बहुत प्यार करती है, यहाँ तक कि वो अपने पति को, अपने दोनों बेटी को कितनी बार डांट चुकी है विंग के लिए। लैंसन को तो कितनी बार मार भी चुकी है, मतलब पीटा है उन्होंने। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, देखो मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, मैं नहीं चाहती उनकी खुशियों में तुम आके आग लगाओ। तुम जितना उन लोगों से दूर रहोगी उतना फ़ायदे में रहोगी, जाओ यहाँ से। तो नारायण सिंह बोलती है, आंटी लेकिन, तो बोलते हैं तुम्हें लेकिन कहने का हक नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं, मॉम आपको पता है मुझे ना थोड़ा सा मीठा खाने का मन कर रहा है। तो ना वहाँ पे मैडम गन बोलती है, मैं तुम्हें सूजी का हलवा बना के दूँ? तो विंग बोलता है, हाँ प्लीज़ मुझे सूजी का हलवा चाहिए। तो वहाँ पे लैंचिंग को, मतलब चिंग को देख के लैंसन विंग बोलता है, ये कौन है? तो बोलते कोई नहीं। तो ना लैंचिंग की तरफ मैडम लैन देख के बोलती है, जाओगे या धक्के मार के निकालो या फिर गायब कर दो? तो ना वहाँ पे लैंचिंग बोलती है, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से जाने के लिए निकल जाती है। और लैंचिंग अपने मदर को बोलती है, मदर प्लान फ्लॉप हो गया है। तो बोलते हैं, उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, उन लोगों ने मेरी बहन को मार दिया, उन लोगों को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो लंचिंग बोलती है, मदर आंटी को उन लोगों ने मार दिया तो हम लोगों को क्या वो ज़िंदा रखेंगे? तो अचानक से लंच मतलब चिंग की किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पे उसकी मदर के घर का ब्लास्ट हो जाता है। मैडम लैन फिर बोलती है, मेरे बच्चों की ज़िंदगी में आना और उनकी ज़िंदगी में जहर घोलना इतना आसान नहीं है। तो मैडम लैन विंग को हलवा खिलाती है और बोलती है, कैसा लग रहा है विंग? तो विंग बोलते, बहुत टेस्टी। तो ना वहाँ पे मैडम लैन अपने मन में बोलती है, तुम जितनी साइको हो ना, उससे कई गुना साइको मैं अपने फैमिली के लिए हूँ। तुम्हें मैंने बहुत सारे मौके दिए, तुम लोगों ने उनका गलत इस्तेमाल किया, मेरे बच्चों को बहुत बुली किया, मेरी फैमिली को बहुत रुलाया है और मेरी फैमिली को बहुत तोड़ा है तुम लोगों ने, और कोई भी रहम नहीं। तो ना वहाँ पे चिंगन जुन अपनी पत्नी को कॉल करके बोलते हैं, तुमने जो सब बोला था वैसा हो गया है। तो वो होता है, मैडम लैन बोलती है, देखो उनका और कोई भी है क्या, तो उन्हें भी ठिकाने लगा दो। मैं नहीं चाहता मेरे ग्रैंड चाइल्ड के ऊपर कोई भी उस गंदी औरत का साया पड़े। तो ना वहाँ पे चिंगन जुन बोलते हैं, ठीक है हनी। तो वहाँ पे लैंसन विंग को वीडियो कॉल करके बोलता है, तुमने कुछ खाया? तो देखता है कि विंग सूजी का हलवा लेके बैठा हुआ है और बहुत चाव से खा रहा है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, तुम्हें पता है मम्मा ने किसी चिंग को घर के बाहर फेंक दिया? तो बोलता है, हाँ। तो बोलता है, हाँ वो लड़की मुझे जीप तरीके से देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे खा जाएगी। विंग का बेबी बम फुल शो हो रहा है। तो विंग बोलता है, मुझे ना बहुत कपड़े टाइट आ रहे हैं, मुझे कपड़े चाहिए। तो लैंसन बोलता है, तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आऊँगा, ठीक है बेबी? तो विंग बोलता है, मुझे बाहर जाना है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, मुझसे मत पूछो, मम्मा से पूछो, अगर मम्मा जाने देंगी तो ही मैं लेके जाऊँगा, वरना मैं लेके नहीं जाऊँगा, वरना मम्मा मुझे मारेंगी। तो विंग बोलता है, अच्छा ठीक है मैं मॉम से बात कर लूँगा।
तो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम मॉम से बात करके रखना। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं मॉम मैं ना शॉपिंग करने जाना चाहता हूँ। तो मैडम लैन बोलती है इतनी हालत में जाना सही नहीं है विंग, तुम्हारा ऐसा ही जाना ठीक नहीं है बुबो। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है मैं नहीं जाऊँगा। तो वे वांग जी मेरे लिए शॉपिंग करके ला देगा। तो बोलता है अच्छा ठीक है। तो विंग के 9 महीने बीत जाते हैं, 9 महीने भी मतलब चल रहे हैं। तो मैडम लैन विंग को लेकर बहुत ज़्यादा पोसेसिव हो गई थी और सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। विंग की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए ना वो लोग बहुत टेंशन में थे, टेंशन में ही सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे थे। और मैडम लैन ने पूरी तैयारियां करके रखी थी, कोई भी अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और मैडम लैन ने हर एक चीज़ का मतलब काम करके रखा हुआ था कि विंग को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हो उसके पास। तो ना वहाँ पे अचानक से रात के 3 बजे विंग के स्टमक को बहुत सा पेन होता है। तो ना वांग जी को विंग बोलता है वांग जी, ऐसे बुलाते ही वांग जी तुरंत उठ जाता है और बोलते हैं बोबो क्या हुआ बोबो। तो ना वह विंग बोलते बहुत दर्द हो रहा है। तो ना वहाँ पे वांग जी अपनी मदर को बुलाता है और उसकी मदर बोलती है विंग को लेबर पेन हुआ है, हमें जल्द से जल्द उसे लेके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो विंग को लेके हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। फिर 3 घंटे के बाद डॉक्टर के कैबिन मतलब ऑपरेशन थिएटर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और 15 मिनट के बाद बच्चे को टॉवल में लपेट के एक नर्स बाहर आती है और बोलती कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बेटी हुई है, अल्फ़ा बेटी। तो ना सब लोग एकदम खुश हो गए थे, खुशम खुश। मतलब मैडम लैन तो वो बेबी को लेके बोलती है मेरा ग्रैंड चाइल्ड आ गया, मेरा ग्रैंड चाइल्ड आ गया, मैं ग्रैंड माँ बन गई, मैं ग्रैंड माँ बन गई, ऐसा बोल के वो ना चीख मतलब बेबी को किस कर रही थी। और वांग जी अपनी बेबी को देख के बोलता है थैंक यू विंग थैंक यू। तो ना वहाँ पे डॉक्टर आता है और बोलते हैं बेबी को और आपके हस्बैंड को हम लोग नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही हेल्दी है लेकिन उनको वीकनेस है, उनको देखभाल की ज़रूरत है। तो आधा 1 घंटे के बाद विंग को जब होश आता है तो मैडम लैन बोलती है बीबी तुम ठीक हो। तो विंग बोलता है हाँ। तो बोलते हैं तुम्हारा एक क्यूट सा बेबी गर्ल हुई है। तो विंग बोलता है क्या सच में मदर। तो बोलते हैं यस बेबी। तो तुम उसका नाम क्या रखोगे। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है तुम क्या रखोगे वांग जी। तो बोलते हैं वांगशन। तो बोलते हैं बहुत प्यारा नाम है। दोनों वहाँ पे विंग वांग जी और बेबी को अकेला छोड़ के वो चारों बाहर आ जाते हैं। तो वांग जी बोलते हैं थैंक यू सो मच बेबी। तो वांग जी बोलते हैं आई लव यू, तुमने मुझसे बहुत खुश, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यही फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। और गाइस मेरी तबीयत बहुत ख़राब है तो इसीलिए ऐसे हो रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करना, नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। और आपको ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। आप लोग मेरी फैन फिक्शन देख रहे हो, थैंक यू। जो लोग भी देख रहे हो, जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हो, गाइस मेरी तबीयत इतनी ख़राब है ना और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी बुआ को पता चल गया है और मेरी बुआ को भनक लग गई है कि हमें पता है कि मुझ पे हो रहा है और उपाय किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा ही यार मेरा सर ना इतना ज़्यादा दुखता है, मेरी पूरी एक पेन होता है पता है कि कहीं पे भी ना वो चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पेन का भी ना हाथ पैर है दर्द का, कि कभी घुटने पे होता है, कभी शरीर पे होता है, कभी दिल पे होता है। मतलब ये पेन ना कंटिन्यूसली घूम रहा है, मैं इसे समझ ही नहीं पा रहा हूँ। कभी कभी सर दर्द कर रहा है, मेरा माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो मुझे लगता है कि ये माइग्रेन का प्रॉब्लम मेरे हार्ट में, मेरी आँखों में आँखें का दर्द, मेरे यहाँ तक कि मेरे दाँत भी दर्द करते हैं यार, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ हर एक वन शॉट एक न्यू फैन मतलब हर बार एक फैन फिक्शन न्यू शेयर कर रही हूँ ना।